हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। पिछली बार भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लेज़र लाइट से कुछ ऑप्टिकल फिनोमेना समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं खुद उस वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं था, तो उसके लिए मैं एक दूसरी लेज़र लेकर आया हूँ और आज आपको वो वीडियो काफ़ी बेहतर दिखेगा। तो बिलीव मी, मेरे साथ बने रहें। मैं लाइट ऑफ करने जा रहा हूँ और आपको कुछ फिनोमेना बताऊंगा और उसके बाद उसे समझाऊंगा भी, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहें इस ऑप्टिकल फिनोमेना को कंप्लीटली समझने के लिए। ओके, तो ये मेरे पास एक लेज़र है। आपको इसका पाथ बहुत ही ज़्यादा बेहतर ढंग से दिख रहा होगा, है ना। पिछली लेज़र में शायद ये प्रॉब्लम रही थी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वीडियो, और शायद आप लोगों को उतना बेहतर ऑप्टिकल फिनोमेना नहीं ऑब्जर्व हुआ होगा। ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया है और देखिए, जैसे मैं इस प्लेन मिरर पे इसको स्ट्राइक करता हूं तो आपको क्या बेहतरीन ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये लाइट है आपकी इंसिडेंट रे और इसको हम लोग कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बिल्कुल बीचों बीच हम एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल से ये वाला एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिड्यूस करूं तो ध्यान दीजिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो रहा है। ऑब्जर्वेशन है आप लोगों को, आपको दिख रहा है साफ, आई होप सो। और अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कम तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है। और अगर मैं इसी के नॉर्मल पे इसको स्ट्राइक करूं, जैसे ये मैंने स्ट्राइक किया है, तो ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक ही सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर का ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया बढ़िया सा। इसी तरीके से हम लोगों ने प्रिज्म में पढ़ा था। जैसे ही मैं इस प्रिज्म में एक तरफ लाइट मारूंगा तो देखिए आपको दूसरी तरफ एक लाइट ऑब्जर्वेशन मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से इसको दिखाऊं आपको, थोड़ा सा वेट करिएगा, इस तरह से, तो देखिए ये है मेरा इंसिडेंट रे, ये है मेरी इमर्जेंट रे, और इसके बीच में आपको, है ना, आपको मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाने की कोशिश करता हूं। इसके बीच में आपको ये रिफ्रैक्टेड एंगल आपको दिख रहा होगा। मैं इस बात को समझाऊंगा बेबी, आप मेरे साथ बने रहें। तो ये जो लाइट है, ये जो रे जा रही है, इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे, और ये रे कहलाती है इमर्जेंट रे, ठीक है। एक खास बात और मजे की बात यह है कि अगर मैं इस तरह से इसको स्ट्राइक करूं तो देखिए यहां पे कोई बेंडिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है। ये रे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, ये रे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, और इस तरह से इंसिडेंट कराने पे ये लाइट की बेंडिंग आपको ऑब्जर्व हो रही है ना। और ये जो एंगल यहाँ पे प्रिज्म में बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसी तरीके से अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको ग्लास स्लैब के साथ दिखाऊं, ये ग्लास स्लैब है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, वेट एंड वॉच। तो अगर मैं इसको इस तरह से इंसर्ट करता हूं तो देखेंगे आपको कि ये लाइट रे इस तरह से जा रही है और इस स्लैब के अंदर बैंड हो गई, ठीक है। अगर इस स्लैब को मैं उठा के दिखाऊं तो देखिए आपको एक बेंडिंग और दिखेगी, है ना, एक बेंडिंग आपको ये दिखेगी। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे होल्ड करना, बट आई होप कि आप लोग सब देख रहे होंगे। ये बेंड हो रहा है ना, मतलब नीचे की तरफ भी आपको एक लाइट दिख रही होगी। दैट मीन्स जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है। ये देखिए आपको ग्लास स्लैब में ये दिख रहा होगा, ये देखिए जहां पे मेरी ये छोटी वाली उंगली है वहां पे आपको ये लाइट और बेंड होते हुए दिख रही है। मैं इसको क्लोज लाके आपको ऑब्जर्व कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये ऑब्जर्वेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप सो, और मैं इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूं।
जो इस वीडियो को देखना चाहे वो बिल्कुल देखे, और मैं चाहता हूं आप देखें और सीखें। मैं इसमें सब एंगल और सब कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो बस इसको हम शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको थ्योरेटिकल समझते हैं कि मैंने एक प्लेन मिरर जब लिया था, हाँ, ये इंडिकेट करता है पॉलिशिंग, है ना। इसको हम लोग पॉलिश सरफेस भी बोल सकते हैं बेटा, और इसको हम लोग बोल सकते हैं मिरर भी, ठीक। तो जब मैंने कोई लाइट रे इस पे स्ट्राइक करी, कोई भी लाइट रे, तो वो इस पॉइंट पे टकराने के बाद वापस लौट गई, तो आपने इसको कहा इंसिडेंट रे। इसको क्या कहा आपने? इंसिडेंट रे। और इस जाने वाली लाइट रे को आपने कहा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और ये पॉइंट कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये इंसाइड होती है। और इसी के बीचों बीच ये एक इमेजिनरी लाइन है बेटा, ये आपको दिखी नहीं होगी और ना ही ये होती है, ये मानी हुई एक लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, मन धड़न, हाँ सर, मन धड़न, मानी हुई लाइन, इमेजिनरी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा नॉर्मल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो खास बात यह है जिसके लिए एक्सपेरिमेंट था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसी के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं। तो मैं अगले वाले पे चलता हूं, पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था ग्लास प्रिज्म पे। तो ये मैंने एक प्रिज्म बनाया, ठीक है। सामने से आपको ऐसा ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा था, मैं नाम दे देता हूं ABC। तो ये जो एंगल बनता है इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। खैर, तो जो लाइट रे आ रही है इसका भी यही नाम है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जैसे इस पॉइंट पे टकराती है बेटा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ऑटोमेटिक क्रिएट होती है, जिसे हम लोग कह रहे हैं नॉर्मल, है ना। ये नॉर्मल प्लेन मिरर में भी होता है, यहां भी होता है, ठीक। तो ये जो एंगल यहां क्रिएट हो रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया। अब लाइट की प्रॉपर्टी है, कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हैं आप तो आपको जल्द ही ये लेक्चर मैं नेट पर प्रोवाइड कर दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो ये लाइट रे जब भी अपने मीडियम में जाती है, रेयर से डेंसर, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ये जाना चाहती है सीधे, लेकिन ये क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम मतलब हवा से कम, ज्यादा डेंसिटी है इस ग्लास की, ग्लास एक सॉलिड है, तो एयर से जब भी ये ग्लास में जाएगी तो आपकी लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जाना सीधा चाहती है, ये जाना चाहती है कि ऐसे जुम 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 करके सीधा निकल जाए, बट ये ऐसे नहीं जाएगी, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और यही लाइट रे आपको प्रिज्म के अंदर दिख रही थी रेड पार्ट पे, आप चाहे तो वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं। और फिर ये इस पॉइंट पे टकराएगा। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताऊंगा बेटा, अभी ध्यान दें। तो जैसे ही इस पॉइंट पे इंसाइड करेगा तो यहाँ एक और नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा, है ना, नॉर्मल नंबर 2, एक और नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो अब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो लाइट रे सीधा ना जाके नॉर्मल से अवे हो जाएगा। जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है, रेयर से डेंसर में, तो लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, या सॉरी टूवर्ड द नॉर्मल जाती है, टूवर्ड द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ। और जब भी डेंसर से रेयर जाती है, जो कि अब जाने वाली है ना, प्रिज्म से बाहर जाने वाली है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, अवे फ्रॉम
नॉर्मल से दूर जाना चाहती है, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर मतलब ये ऐसे, और ये वाली लाइट रे आपको बाहर निकलती हुई दिख रही थी, इसको बोलते हैं अपन इमर्जेंट रे। इसको अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड नहीं, इमर्जेंट रे, है ना। ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। अगर आप लोग यहां तक मेरे साथ बने हुए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सीखना चाहते हैं, वरना बहुत सारे लोग चले गए होंगे। लेकिन मैं आपको पूरा सिखा के रहूंगा, बिलीव मी। बस 2 मिनट नहीं, 4-5 मिनट मेरे साथ रहें। तो ये जो एंगल बन रहा है बेटा नॉर्मल से इसके बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसलिए मैं इसको R2 बोल दूं, ठीक है। इसको मैं बोल दूं R2। अब ये वाला एंगल कितना होगा आपको पता है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना। तो अगर मैं ये एंगल पता करूं तो मैं कैसे निकालूंगा, सर R1 प्लस R2 प्लस, चलो इसको x मान लें अभी, ये सब मिलके बनाएगा 180, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंगल में ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स 180 होते हैं, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं बेटा। R1 इक्वल्स टू R2, लेट इट बी 2R, है ना, या सॉरी लेट इट बी R मान लेते हैं उसको अपन। तो ये भी R प्लस x इक्वल्स टू 180, और ये x इक्वल्स टू R और R हो जाएगा 2R प्लस इक्वल्स टू 180। तो यहां से x आप निकाल सकते हो 180 माइनस का 2R, मतलब ये एंगल अगर मैं आपसे कहूं तो आप लिखेंगे 180 माइनस 2R, ठीक है। यहां तक बात समझ में। ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसे अपन A लिखते हैं, है ना। बहुत सारे एंगल हैं, यही तो समझना है इसमें। A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब यहां ध्यान दें, अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है तो सही है, हाँ भाई नॉर्मल तो परपेंडिकुलर ही होता है, और ये भी 90 डिग्री है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये भी तो नॉर्मल है भाई, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये मिरर था, मिरर के परपेंडिकुलर ही तो बना रहे थे नॉर्मल, सही है। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल लूं, ये वाला, ये क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर, तो यहां ध्यान दें बस, एंगल A प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल कितना आया 180 माइनस 2R प्लस दिस एंगल 90 इज इक्वल्स टू 360। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। 90 और 90 180, 180 और 180 360। तो A तो था, ये हो गया 360 माइनस का 2R इक्वल्स टू 360। इसको वहां अगर मैं पहुंचाऊं तो A इक्वल्स टू 360 माइनस 360 प्लस का R 2R माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो A आया 2R। ये जो एंगल A आपको मिला दैट इज इक्वल्स टू 2R, ठीक है। अब यहां पे ध्यान ये और दिया जाए कि ये जो इस तरफ गया है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। ये जो एक और एंगल हमें मिला है डेल, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत सारी बातें हो रही हैं सर, हाँ भाई अब तो आप भी भागने की कोशिश कर रहे होगे, थोड़ा सा रुक जाओ। इसको कह रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जाना यहां से चाहता था पर गया ऐसे, इस एंगल से ये डेविएट हुआ, और अलग अलग कलर की वेवलेंथ का यही एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है। इसलिए हम जब कोई व्हाइट लाइट इस पे मारते हैं तो 7 डिफरेंट कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। रेड कलर की वेवलेंथ अलग है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है ना। और धीरे धीरे आप जब विबज्योर की तरफ जाते हैं तो वायलेट कलर की वेवलेंथ आपको सबसे कम मिलती है, इसलिए उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होता है। इसीलिए जब व्हाइट लाइट भेजी जाती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट होती है, विच इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, विच इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो भाई इसको भी नोट कर सकते हैं आप लोग, इसको भी नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, है ना। अगर करना चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप। ओके, तो इसके बाद अब हम समझते हैं जो कि ग्लास प्रिज्म में क्या हो रहा था। ग्लास प्रिज्म में क्या हो रहा था, मिरर का कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन का है बेटा, और बचे हुए प्रिज्म और ग्लास स्लैब का कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन का है। तो ग्लास स्लैब अगर मैंने सामने से देखा था
तो ये ऐसा था, है ना, सामने से रेक्टेंगुलर शेप का। तो जब मैंने कोई लाइट भेजी तो इस लाइट को मैंने कहा इंसिडेंट रे, इसको हमने कहा इंसिडेंट रे, ठीक। तो जिस पॉइंट पे टकराई इसको हमने कहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेम सेम सेम, है ना। फिर क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन बनेगी जो तो हमें दिख ही नहीं रही थी, ठीक है। इसको हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर लिखिए मत, जल्दी जल्दी समझा दीजिए, आपकी वजह से तो रुके हुए हम लोग, नहीं तो कब का सो जाते थोड़ा सा। तो लाइट रे जाना चाहेगी इस तरह से बेटा, लाइट रे जाना चाहेगी इस तरह से, है ना। कैसे, बिल्कुल स्ट्रेट। आप ही मेरे सच्चे बच्चे हो, वरना आधे तो भाग चुके हैं। आधे नहीं सर, सब भाग गए, बस मैं अकेले ही बचा हूं। डूबते को तिनके का ही सहारा काफी है, ठीक है। तो आप हैं तो सब है, वरना कुछ भी नहीं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो लाइट रे जाना चाहेगी ऐसे, बट इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसीलिए देखो आपको एक बेंडिंग यहां दिख रही थी, ये आपको लगा था कि ऐसे जाएगी, लेकिन ये बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा वीडियो वापस रिवाइंड करें, वो जो बीच में रेड रेड दिख रहा था, आपकी लाइट रे ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए दिखी। वाई, क्योंकि लाइट जब भी रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। वाह 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 सर, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक नॉर्मल और बन जाएगा। अब लाइट रे डेंसर से रेयर में आ रही है तो ये जाना चाहती है ऐसे जुम 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 जुम, लेकिन इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है नॉर्मल से दूर, है ना। तो बेटा ये जाना चाहती थी और ये गई, इसके बीच का आपको डिफरेंस जो कहलाता है, ये कहलाता है डिफ्रैक्शन, ठीक है। इतना ही फर्क आपको एक्चुअल में मिलेगा कि लाइट रे जाना चाह रही थी ऐसे, पर गई फाइनली ऐसे। इसीलिए आप घर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं कि एक पानी लीजिए गिलास में और उसमें अपना पेन डिप कीजिए, तो आपको लगेगा कि जब तक वो हवा में है वहां तक सीधे है, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर गई वो बेंड हो गई। आपको लगेगा मेरी पेंसिल टूट गई क्या, मेरा पेन टूट गया क्या, बट नहीं, वो यही फिनोमिना है। और एक खास बात आपको जाते जाते और बता दें, हम लोगों को लाइट रे एक स्ट्रेट दिख रही है, बट गजब की बात यह है कि लाइट रे वेव नेचर भी फॉलो करती है। लाइट एक वेव नेचर भी फॉलो करती है। अगर आप लोग 12th क्लास में हैं तो आप लोगों को ये पढ़ना है, और अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करने में अभी टाइम है, बट यस यू विल गोइंग टू फाइनली ऑब्जर्व दैट फिनोमेना ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग अगर मेरे साथ अभी तक बने हुए हो, और जो नहीं भी बने हैं और अगर उन्होंने कुछ सीखा है तो यस, मेरा पर्पस फुलफिल हो गया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।